हाय गाइस, दिस इज आशीष और आज का टॉपिक है कि वो हाई पेइंग जॉब्स कौन से अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिससे मैं खुद प्रैक्टिकली 3 से 4 लाख हर हफ्ते कमा लेता हूं और आप भी ये करके कमा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। और सुनने में बड़ा आसान लगता होगा, पर जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है कंटेंट राइटिंग। गाइस, जो भी आप फिल्म देखते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश, जो भी हीरो करता है, जो भी डायरेक्टर करता है, वो सिर्फ वही करता है जो राइटर ने स्क्रिप्ट में लिखा होता है। जो स्क्रिप्ट राइटिंग है, आप इंग्लिश स्क्रिप्ट राइटिंग लिख सकते हैं और इंग्लिश में तो और ज्यादा पैसा है। आप इंग्लिश स्क्रिप्ट स्टोरी लिख सकते हैं और उसके बाद नेटफ्लिक्स को पिच कर सकते हैं। नॉट ओनली थिएटर्स, आजकल थिएटर्स नहीं, हर जगह मूवी जा रहे हैं लोग। मूवी पहले जाते थे, अभी तो ओटीटी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और क्या क्या आ गया। आप हर जगह अपना कंटेंट पिच कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स में पिच कर, अगर उनको पसंद आया तो आपको वो पैसे देंगे और बोलेंगे हम आपका स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह आप हॉटस्टार को अप्रोच कर सकते हैं। हॉटस्टार को आप बताएंगे और अगर उनको स्टोरी आपकी बहुत अच्छी लगी तो वो आपको बोलेंगे आप वी लाइक यू, एंड उसके बाद डायरेक्टर से काम करवाएंगे और एक्टर से काम करवाएंगे, बट स्क्रिप्ट आपकी होगी। सो एज आई सेड, इंग्लिश स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ वे अमेजिंग थिंग विच पीपल आर डूइंग टुडे। नाउ इन हिंदी भी है, बट अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैं इंग्लिश स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहा हूं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज टोटली अमेजिंग थिंग। अब इसी में एक और चीज आता है, टेक्निकल राइटिंग। कई लोग जो टेक्निकल चीजों में अच्छे हैं, जैसे आपको बताया गया कि स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस है या स्पोर्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस है, उसका आप राइटिंग कर सकते हैं। यही राइटिंग का ही पार्ट है, बट टेक्निकल एनालिसिस हो गया है। तो टेक्निकल में अगर आपको ज्ञान अच्छा है कोई भी टेक्निकल चीज में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो वगैरह वगैरह, उसमें आप राइटिंग करके बहुत अच्छा कमा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ही ऑब्वियस है, न्यूज रिपोर्टर। आपने तो आई एम श्योर कि आप सब कोई ना कोई न्यूज सुनते ही होंगे, कभी ना कभी तो न्यूज सुना ही होगा आपने। आप इमेजिन नहीं कर सकते, वही लोग जो न्यूज देते हैं, मतलब न्यूज का रिपोर्टिंग करते हैं, वो कितना हैंडसम अमाउंट कमाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप लोग सोच रहे होंगे अरे बहुत नॉर्मल जो 9 to 5 जॉब है उतना ही वो कमाते होंगे, बट नहीं। एज आई सेड, मीडिया इंडस्ट्री जहां पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या इवन न्यूज इंडस्ट्री, वो उसी पार्ट का आ गया मीडिया में। मीडिया इंडस्ट्री पैसे का भंडार है, सोने की खान है जहां पे पैसे बरसते हैं। उसी तरह ये जो है न्यूज रिपोर्टिंग, बहुत जबरदस्त पैसा है इसमें। अब न्यूज रिपोर्टिंग में भी बहुत सारा सेक्शन है। आप किसी जगह पे जाके वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं, या आप किसी स्टूडियो में रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी आप न्यूज सुने होंगे, एक होती है या होता है जो स्टूडियो में कर रहा होता है, एक होता है जो कहीं फॉर एग्जांपल बिहार या यूपी से कर रहा होता है, एक होता है ग्रुप में डिस्कशन करते वक्त एंकरिंग कर रहा होता है। न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा होता। न्यूज रिपोर्टिंग इज एन अमेजिंग जॉब जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अब इससे मुझे याद आया थर्ड पॉइंट, एंकरिंग। एंकरिंग एक ऐसा फील्ड अगेन जिसमें बहुत 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 ज्यादा पैसा मिलता है। अभी एक मनीष पॉली है जो हिंदी एंकरिंग करके, आपको पता होगा कितना कमाते हैं। अगर आप इंग्लिश एंकरिंग करें इंग्लिश चैनल्स के लिए, तो आप समझिए कितना। अभी टेली शॉपिंग के जो एड्स आते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, आप इमेजिन करिए कितना कमाते होंगे। वो 9 to 5 जॉब वालों से कई गुना ज्यादा कमाते होंगे। और टेली शॉपिंग को छोड़ के अगर आप कोई चैनल के लिए एंकरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए फूड का या कोई भी चैनल का जहां पे आप एंकरिंग कर रहे हैं, एक चीज याद रखिएगा, एंकरिंग और कमेंट्री डिफरेंट है। कमेंट्री आप स्पोर्ट्स का देते हैं, वो करते हैं। एंकरिंग होता है जो एंकरिंग करता है। आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। एंकरिंग इज अगेन अ वेरी गुड स्टफ टू गो अबाउट इट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन इज, जैसे मैंने अभी कहा, कमेंट्री। आप रेडियो कमेंट्री कर सकते हैं, आप टीवी पे कमेंट्री कर सकते हैं, आप बहुत बहुत आजकल तो इतने लिमिटलेस आइडियाज हो गए, यूट्यूब पे कमेंट्री कर सकते हैं अपना चैनल खोल के। कमेंट्री का आजकल बहुत डिमांड है। और अगर आपकी इंग्लिश कमेंट्री अच्छी है तो अभी तो स्पोर्ट्स का अगर आप देखिए, इंग्लिश चैनल होता है, स्पोर्ट्स में क्या होता है, हिंदी चैनल, इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनल, हिंदी स्पोर्ट्स चैनल। तो इंग्लिश वाले में लोग इंग्लिश देखना पसंद करते हैं, इसलिए वो इंग्लिश स्पोर्ट्स चैनल है और वहां पे कमेंट्री भी इंग्लिश में ही होती है। तो जैसे मैंने कहा, कमेंट्री में बहुत पैसा है। जैसे मैंने कहा, मीडिया इंडस्ट्री जहां पे भी आप सुनेंगे, मीडिया में जो जो फील्ड है जिसमें से कमेंट्री भी एक ही है, रेडियो वीडियो जो भी है, उसमें बहुत 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 ज्यादा पैसा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपीराइटर। अब कॉपीराइटर अगेन मीडिया का ही फील्ड है, पर कॉपीराइटिंग में जैसे मैंने कहा, आप कॉपीराइटिंग क्या होता है, बेसिकली वो होता है जो कॉपीराइट्स क्लेम्स के लिए आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया या आपने कुछ लिखा और दूसरा बंदा या बंदी ने सेम चीज कॉपी करके अपने चैनल पे डाल दिया या लिख दिया, तो ये कॉपीराइटर इंग्लिश में देखेगा,
वो कंटेंट को इंग्लिश कॉपीराइटर बनिएगा तो इंग्लिश में देखेगा और उसका स्ट्राइक डाल देगा या उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपने कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइटर को दिया हुआ है। तो अगर आप कॉपीराइटर हैं, इंग्लिश कॉपीराइटर, तो और मेरा चैनल मान लीजिए इंग्लिश में है और मेरा किसी ने कॉपी कर दिया, तो मैं आपके पास आऊंगा और आपको बोलूंगा कि भाई वगैरह वगैरह बंदे ने मेरा कॉपी किया, प्लीज कुछ उस पर कॉपीराइट कुछ तो कीजिए आप। तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक उसके चैनल पे डालेंगे, जैसे यूट्यूब में कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, वही चीज आप उसमें करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, वो है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग ऐसा अगेन फील्ड है जैसे एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैनेजर। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, बेसिकली एक एजेंसी होती है जिसमें एड्स बनते हैं, जो आप हम लोग जो टीवी में देखते हैं, चाहे मूवी हो तो हम बीच में इंटरवल में एड्स देखते हैं, या मान लीजिए कोई मूवी टीवी पे देख रहे हो तो बीच में इंटरवल में एड्स देखते हैं। सो जो भी आप एड्स देखते हैं उसका एक मेन हेड होता है एडवर्टाइजर मैनेजर। अब वो क्या क्लाइंट से डील करता होगा कोई भी ऐड लेते वक्त, तो क्लाइंट से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम से जब वो बात करेगा तब वो इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। सो इंग्लिश यहां पे बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मीडिया इंडस्ट्री है। मीडिया इंडस्ट्री में यही जॉब बहुत डिमांडिंग है एंड बहुत पैसा और बहुत इसमें वो लगता है, क्या बोलते हैं, इंग्लिश डिमांडिंग स्किल्स होती है। उसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर, सेम आप समझ रहे होंगे, जो प्रोडक्शन को मैनेज करता है, क्लाइंट से डील करना होगा, फिर अगेन उसको इंग्लिश बोलना पड़ेगा और पूरी टीम से डील करना पड़ेगा। सो अगेन ये मीडिया फील्ड में आया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पैसा है। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, प्रोडक्शन में अगेन बहुत 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 पैसा है। अब सेम थिंग को थोड़ा सा डिफरेंट ले जाते हैं, बट मीडिया फील्ड से ही समझ लीजिए आप, पब्लिक रिलेशन मैनेजर। पब्लिक रिलेशन स्किल्स को कम्युनिकेशन में बदलना, मैनेज करना, पब्लिक रिलेशन को मैनेज करना। मान लीजिए आप कोई हैं और आपका कोई असिस्टेंट है जो आपके पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करता है, तो आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज इंग्लिश। आपका नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा। सो अगेन कमिंग बैक, बिकॉज ऑफ दिस मीडिया इंडस्ट्री यू विल बी पेड अ वेरी हैंडसम अमाउंट। एंड नॉट ओनली दैट, अभी आप इसी फील्ड में मान लीजिए आप डायरेक्टर है, अगेन इंग्लिश फिल्म आप डायरेक्ट कर रहे हैं, तो समझ, मैंने फिर बताया मीडिया फील्ड। सो आपको क्या लगता है, इंग्लिश फिल्म डायरेक्ट करते वक्त हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई और लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? नहीं। सो अगेन यहाँ पे बहुत बड़ा क्लिच है, स्कोप है। इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं, आप इंग्लिश डायरेक्टर बन के आप फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नॉलेज है डायरेक्शन का, तो आप बता सकते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बशर्ते आप डायरेक्टर का कोर्स किए हो। आप कोर्स करके इंग्लिश डायरेक्टर अगर बनते हैं तो आप डायरेक्शन के वक्त इंग्लिश इतना डिमांड हो जाएगा कि आप डायरेक्टर बन के बहुत पैसा कमा सकते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एडिटर है। तो बहुत सारे पॉइंट्स अगर मुझे बीच में याद आए तो बताऊंगा, बट मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। एडिटर अगेन, अगर आप इंग्लिश फिल्म्स में काम कर रहे हैं, आपको फिर क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, अपनी टीम से बात करना पड़ेगा इंग्लिश में, और जो डायरेक्टर राइटर फाइनल फुटेज आपको बना के देगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में एडिट करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी तो आप जो वीडियो आपको दिया जा रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश फिल्म की, उसको आप एडिट कर पाएंगे, आपको नहीं लगता? क्योंकि जब आप एडिट कर रहे होंगे तो आप वो चीज जो सुनेंगे वो इंग्लिश में होगी, तो आप जब तक इंग्लिश आपकी फ्लुएंट नहीं होगी आप वो चीज समझेंगे कैसे? सो इसीलिए एडिटिंग करते वक्त, नॉट ओनली फिल्म, आप कोई भी वीडियो आप एडिट कर रहे हैं इंग्लिश वाली, या क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। सो इस वजह से एडिटिंग ऑफ वीडियो, एडिटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और एडिटिंग ऑफ any stuff requires a great amount and skill of English. So these were the points guys, और भी बहुत सारे हैं बट मैंने मेन पॉइंट्स कवर अप कर लिए एंड आई होप आपको पसंद आया। मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का, क्योंकि उसमें सबसे पहले मैं लिंक डालता हूँ कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कोई डाउट है तो वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डालिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। एंड आई होप आई क्लियर योर डाउट्स। और ये दो वीडियो देखिए जो मेरे इस तरफ है, बहुत नॉलेज होगा आपको, और यहाँ पे आप एक बटन दबाएंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।